हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में एक महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, जिसमें पढ़ना है हमको एथिल एल्कोहल के बारे में। ठीक है, देखिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का जो अर्धसूत्र होता है, देखिए C2H5OH, C2H5OH, या इसका जब हम संरचना सूत्र लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3CH2OH। या संरचना सूत्र जब बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए C कार्बन, देखिए कितने यहाँ पे एक हो गए, H कितने हैं, 3 है। तो ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। इसका मतलब है कि ये OH समूह है, ये संतृप्ति कार्बन है। कार्बन परमाणु से कौन सा जुड़ा है, OH समूह। अगर OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ये हो जाता है एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल, यानी एल्कोहली समूह। ये एल्कोहली समूह है और कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया एल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एथिल। क्या हो गया, एथिल, और यह हो गया एल्कोहल। तो इसका क्या नाम हो गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एथिल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे मिल सकता है आपको CH3CH2OH, ऐसे, या ऐसे संरचना सूत्र के रूप में मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आईपीएससी का नाम हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आईपीएससी नाम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए भाई, देखिए यहाँ पे देखिए C कितने हैं, C कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे देख लीजिए कार्बन 2 परमाणु हैं, एक कितने होंगे, 2, और 2 परमाणु के लिए, कार्बन परमाणु के लिए लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं, एथ। देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, यानी एथेन हो गया। और OH क्रियात्मक समूह के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो ये क्या हो गया, एथेनॉल। यानी एथिल अल्कोहल का जो आईपीएससी नाम है वो क्या हो गया, एथेनॉल है। ठीक है, अब हम इसके निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कई तरीके से बनाते हैं। ठीक है, स्टार्च युक्त पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कई तरीकों से बना सकते हैं, कई विधियां होती है, एथिल ब्रोमाइड से, एथिल एसीटेट से, एथिलीन से, किण्वन द्वारा। तो हम कुछ प्रमुख विधियां पढ़ेंगे जिससे एथिल अल्कोहल को बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं एथिल ब्रोमाइड के द्वारा। देखिए एथिल ब्रोमाइड के द्वारा कैसे बनाते हैं, एक मिनट बताते हैं आपको। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड क्या है, देखिए एथिल, तो एथिल के लिए क्या हो गया, C2H5, ब्रोमाइड के लिए क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, Br हो गया। एथिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, या एथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, या एथिल आयोडाइड भी लेते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। तो एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड या एथिल आयोडाइड की क्रिया जलीय NaOH या KOH से, किसी से करा सकते हैं आप, KOH से। K का मतलब है पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस ये शर्त है, ये कैसा होना चाहिए, जली। ठीक है, तो जली KOH से जब कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। एथिल का सूत्र हो गया C2H5OH। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एथिल है, यहाँ पे एथिल हो गया, और ये हो जाएगा OH के साथ, तो एथिल अल्कोहल। क्या बचा है यहाँ पे, K और Br, यानी क्या बचेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे देखते हैं, देखिए एथिल, ये हो गया एथिल, और ये हो गया OH, एथिल अल्कोहल हो गया। यहाँ पे K और Cl, क्या बनेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये देखिए एथिल और ये OH के साथ आ जाएगा, तो एथिल हो गया और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी एथिल एल्कोहल हो गया, और K के साथ क्या आ जाएगा, I, क्या आ जाएगा, KI आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या। तो इसका नाम क्या है, तो तीन तरीके नहीं, तरीका मैंने अभी मैंने एक ही बताई है। कौन सी विधि बताई है, एथिल ब्रोमाइड के द्वारा बोल सकते हैं, या एथिल क्लोराइड के द्वारा सकते हैं, या एथिल आयोडाइड की जगह पे। और आप KOH ले सकते हैं या NaOH भी ले सकते हैं, NaOH। ठीक है, तो इस तरीका आप याद रखिए, समझ में आ गया ना क्या। अगर मान लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना लेते, NaOH लेते, क्या लेते हैं हम लोग, NaOH, तो कुछ नहीं होता, बस Na की क्रिया यहाँ पे Br से हो जाती, तो यहाँ पे क्या जाता बताइए, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये भी सही था। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, अगर इसका हम KOH ना लेते हैं, क्या कहते हैं, NaOH से, तो क्या होता है, एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी क्या बनता है, देखिए NaCl बनता है। ठीक है, ऐसे ये भी कर सकते थे। अगर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, NaOH कर लेंगे, NaOH, यहाँ तो बनेगा होता है सोडियम आयोडाइड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या। तो एक विधि हमने लोगों ने पढ़ी एथिल ब्रोमाइड के द्वारा, या एथिल क्लोराइड के द्वारा, या एथिल आयोडाइड के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एथिल एसीटेट से। ठीक है, देखिए सेकंड क्या है, एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से क्या करेंगे, देखिए एथिल, ये हो गया, सॉरी, एथिल एसीटेट का जब सूत्र लिखा करिए तो सबसे पहले एसीटेट का लिखिए। तो एसीटेट का जो सूत्र होता है CH3COO, ये हो गया एसीटेट, और एथिल का क्या हो गया, C2H5,
ये हो गया। तो इसी का क्या नाम हो गया, एथिल एसीटेट। ये हो गया एथिल, ये हो गया एसीटेट। तो जब एथिल एसीटेट की क्रिया, एथिल एसीटेट की क्रिया हम क्या करते हैं, जल से कराते हैं। कैसे कराते हैं, जल से कराते हैं, जल से कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की क्रिया कैसे कराते हैं, जल से कराते हैं। तो एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, C2H5, ये हो गया एल्कोहल के लिए, ये हो गया एथिल। और एल्कोहल के लिए क्या चाहिए, O और H चाहिए। क्या चाहिए, O और H। यानी यहाँ पे H2 थे और यहाँ पर एक H आ गया, यानी यहाँ पे एक H बचा होगा और यहाँ पे ये बचा है पूरा, कौन सा बचा है, CH3COO। और यहाँ का जो H बचा था वो आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया एथिल अल्कोहल और ये क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। यानी इसको कैसे बोल सकते हैं कि एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराते हैं, जब जल से कराते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की क्रिया जब जल से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, और साथ में क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है। तीसरा देखिए है एथिल एमीन पर। तीसरा क्या विधि बताइए, एथिल एमीन पर। तो देखिए एथिल का सूत्र क्या हो गया, C2H5, एमीन के लिए होता है NH2। तो एथिल एमीन क्रिया जब हम कैसे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। तो एथिल एमीन की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। तो एथिल हो गया, ये हो गया एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, N, और यहाँ पर भी एक N है, N2 हो गए, N2 यानी नाइट्रोजन गैस बनती है। और साथ में क्या बनेगा, जल, H2O, ये बनेगा H2O। ठीक है, H2O जल बनता है। ठीक है। तो तीन तरीके, तीन विधियाँ बताई मैंने आपको। पहली बताई थी एथिल ब्रोमाइड से, तीसरा सेकंड बताया था एथिल एसिड से, और लास्ट और तीसरी बता दी एथिल एमीन से। और सारी बहुत सारी हैं लेकिन आप तीन पर्याप्त हैं। ठीक है, पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण थी उन्हें लिखवा दी। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, भौतिक गुण क्या है, सबसे पहला भौतिक गुण में देख लेते हैं। भौतिक गुण में ये हो गया, हेडिंग हो गई, भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, भौतिक गुण क्या है, यह एक ऐसा होता है रंगहीन, रंगहीन होता है, यह रंगहीन और मीठी गंध वाला द्रव होता है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा, यह रंगहीन है, कॉमा मीठी गंध वाला द्रव है, मीठी गंध वाला क्या है, द्रव है। ठीक है, तो पहला आपको यही याद करना है। स्वाद जो इसका होता है तीखा होता है, स्वाद क्या है, तीखा यानी तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तीक्ष्ण होता है, क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे देखिए, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर यह जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है, 78.2 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है, 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और क्या है, एक और हम लोग बोल सकते हैं 5 पॉइंट, या जल में तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, जल में तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय होता है। आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं भौतिक गुण के लिए। कैसा होता है, यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, सामान्य ताप पे द्रव समय पाया जाता है, क्वथनांक जो होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, यानी 78.2 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव रूप से गैस अवस्था में जाने लगता है, यानी उबलने लगता है। जल तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, मिश्रणीय होता है, क्या होता है, मिश्रणीय होता है। ठीक है, अब लोग इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे हम लोग पहला पढ़ेंगे क्षार धातुओं के साथ क्रिया, क्षार धातुओं के साथ क्रिया, क्षार धातुओं के साथ क्रिया। देखिए क्या करता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो है क्षार धातुओं के साथ, क्षार जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, क्षार धातुओं के साथ सोडियम है या पोटेशियम है, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, आप सोडियम ले सकते हो या पोटेशियम भी, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी H है, H जो होता है H2 अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और बनाता क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। ये हो गया C2H5, ये O और ये Na, इसी का नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, याद कर लिए, सोडियम एथॉक्साइड। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे C2H5 एक एक बार है, यहाँ पे देखिए ऐसा मिलिए, यहाँ पे सोडियम लेंगे, देखिए सोडियम लेंगे तो सोडियम है, अगर K लेंगे तो पोटेशियम एथॉक्साइड बनेगा,
मान लेते हैं हम सोडियम ही लेते हैं, ठीक है, सोडियम ही लिया है। अब देखिए यहाँ पे Na1 है, Na का एक परमाणु है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे देखिए H1 था, यहाँ पे H कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। अब C2H5 भी 2 हो गए थे, ये C2H5 1 लिखा था तो यहाँ गुणा कर दिया 2 से। अब C2H5 2 हो गए, C2H5 2 हो गए। देखिए O कितने थे, O 2 हो गए, O कितने हो गए, 2 हो गए। Na जो सिंगल था, और यहाँ पे Na कितने हैं, देखिए Na कितने हैं, Na के 2 अणु हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 Na है, तो यहाँ पे 2 से Na से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है, इसको संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो पहला गुण क्या कर लेंगे, जो क्षार धातुओं से क्रिया, यानी जो एथिल अल्कोहल है वो सोडियम धातु से, पोटेशियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। दूसरी हम पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल से क्रिया। तो देखिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया। तो एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर तथा जल बनाता है, एस्टर तथा जल। तो जल के लिए क्या होगा, H2O। एस्टर का क्या है, देखिए एस्टर का नाम होता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बनाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो देखिए भाई एथिल एसीटेट, और एसीटेट का सूत्र क्या होता है CH3COO, ये हो गया एसीटेट, और एथिल का क्या हो गया C2H5। तो एथिल एसीटेट और जल बनाता है, और यह अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम लोग, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टीकरण। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि अम्ल जो होते हैं, सॉरी अम्ल, ये है अम्ल, अम्ल एल्कोहलों से, अम्ल एल्कोहलों से अभिक्रिया करके, अम्ल एल्कोहलों से अभिक्रिया करके या एल्कोहल अम्लों से अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं, ठीक है। 2 अभिक्रियाएं हो गई। तीसरा गुण देखते हैं, रासायनिक गुण। तीसरा देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। देखिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये हो गया फास्फोरस, क्या हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एथिल क्लोराइड, एथिल, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बनाता है। साथ में बनाता है फास्फोरिल क्लोराइड, यानी POCl3, साथ में था HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ, ये क्या नाम है, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल लिखा जाता है एल्कोहल। इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हो गया। ये क्या बना है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये क्या है, फास्फोरिल, फास्फोरिल क्लोराइड। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, HCl, ठीक है। तो आपको ये कैसे प्राप्त करेंगे, में ऐसे आ सकता है कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से आप एथिल क्लोराइड बनाइए, ये आता है। तो आपको याद करना चाहिए कि एथिल अल्कोहल में क्या मिलाते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा गुण। और हम लोग पढ़ेंगे चौथा गुण, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे चौथा गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल एल्कोहल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, ठीक है, कॉन्सनट्रेट H2SO4, एथिल एल्कोहल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं, तो ये जब क्रिया कराते हैं तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्रिया होती है तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, साथ में बनता है जल। इसका नाम क्या हो गया, देखिए इस सॉल्यूट का नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। वो शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जब हम किसे कराते हैं, फिर से देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कर लिया, एथिल अल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से कितना ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब क्या बनता है, तब बनता है हमारा डाई एथर, डाई एथिल। तो 2 बार हो गया, तो डाई एथिल, और हो गया बीच में, इसको क्या कहते हैं, ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथर, या डाई एथिल ईथर, क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। उसको यहाँ पे लिया गया था स्टार्टिंग में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो साथ में क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। मैं इसको बता देता हूँ कैसे होता है यह क्रिया। देखिए सिंपल समझिए, देखिए फ्लास्क है,
इस फ्लास्क के अंदर क्या किया जाता है, इस फ्लास्क के अंदर एथिल एल्कोहल को इस फ्लास्क के अंदर क्या भर लेते हैं बताइए, एथिल एल्कोहल भर लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं, और यहाँ पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो ताप धीरे धीरे बढ़ता है, तो जब ताप 100 पहुँचता है तो इन दोनों में जो भरे हुए हैं ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। लेकिन इसी फ्लास्क में ऊपर की ओर एक थिसिल कीप लगी होती है, एक बिंदुपाती कीप लगी होती है, और उस बिंदुपाती कीप के अंदर उस बिंदुपाती कीप में भरा होता है एथिल एल्कोहल। क्या भरा होता है, एथिल एल्कोहल। तो जब इसके अंदर क्या बन जाता है, देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ऊपर से जब नीचे ताप बढ़ाते जाते हैं 100 से 110, 120, 130, 140, और ऊपर से क्या गिराते हैं, एथिल एल्कोहल। तो इसके भीतर इसमें बन क्या गया था, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ऊपर से क्या गिर रहा है, एथिल एल्कोहल। और जब ताप होता है 140 डिग्री सेल्सियस तो इन दोनों की क्रिया हो जाती है और क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, या ऐसे भी आता है कि एथिल एल्कोहल की क्रिया जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है, और यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, देखिए एथिल एल्कोहल की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है वो है हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म क्रिया क्या होता है, देखिए एथिल एल्कोहल की क्रिया को या एथिल एल्कोहल को जब हम हाइलोजन का मतलब क्या हो सकता है, क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी तीनों में से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी हाइलोजनों के साथ, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी क्रिया कराते हैं, तो हेलोफार्म बनता है। कहने का मतलब है यदि हम क्लोरीन लेंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। इसको उसमें लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए एथिल एल्कोहल की क्रिया हैलोजनो, ठीक है। देखिए एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हैलोजनो मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन किसी के साथ, तथा NaOH के साथ जब कराते हैं तो क्या बनता है, हेलोफार्म। यानी अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, आयोडोफार्म। ठीक है, यहाँ पे तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, एथिल एल्कोहल। तो क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम हाइलोजनों के साथ यानी क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ तथा NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और साथ में जो बनता है वो लेकर करते हैं, देखिए यहाँ पे Na, यहाँ पे क्या है Cl, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे अगर ये करते हैं हम लोग तो क्या बनता है बताइए, NaBr। अगर Na साथ होता है तो क्या बनता है बताइए, सोडियम आयोडाइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड बनता है। ठीक है, और साथ में तीनों में बनेगा सोडियम फार्मेट, तो HCOONO, HCOONA सोडियम फार्मेट बनता है, और साथ में याद कर लीजिए क्या बनता है, जल। देखिए जल बनता है। तो आप तीनों में से तीनों नहीं लिखनी रिएक्शन, आपको कोई एक लिखनी है। कैसे बोलेंगे, देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइलोजनो यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तथा NaOH के साथ यानी कास्टिक सोडा के साथ जब कराते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं तो क्या बनता है, जरूरी नहीं NaOH KOH भी लिख सकते हैं, NaOH के साथ जब कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हाइलोफार्म। यानी क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफार्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफार्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफार्म बनेगा। साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यह होगा Br होगा तो सोडियम ब्रोमाइड, I होगा तो सोडियम आयोडाइड, और सोडियम ये देखिए इसका नाम है सोडियम फार्मेट, और जल दोनों में तीनों में सेम रहेगा। आप तीनों में से कोई भी एक क्रिया लिखिए, ठीक है, तीनों नहीं लिखने की जरूरत है, और आप चाहे तो तीनों ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस जब हम इसको करेंगे, इसको यानी संतुलित करेंगे, ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 से, ठीक है, समय नहीं करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे करना है 6 से, कैसे करना है, 6 से करना है। ठीक है, और आपको याद रखना है यहाँ पर जल में 5, यहाँ पे NaCl हो या NaBr हो इसमें 5 से, NaI हो इसमें भी 5 से, और जल में किसे करनी है 5 से, यानी 5:2। ठीक है, और यहाँ क्या कर लोगे, देखिए 5:2, और यहाँ क्या कर लेंगे 5:2। इस प्रकार ये क्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, ये क्या महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, एक और हम लोग पढ़ सकते हैं ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ सकते हैं। तो देखिए एथिल
एल्कोहल का जब हम क्या करते हैं, देखिए ऑक्सीकरण, क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्रोमिक अम्ल के द्वारा करते हैं। क्रोमिक अम्ल में दो चीज़ें, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसके द्वारा जब हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल का करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो बनता है एसिटिल्डिहाइड। क्या बनता है, एसिटिल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड बनता है, एसिटिल्डिहाइड बनता है। यदि हम एसिटिल्डिहाइड का एक चाहे तो और कर सकते हैं, एसिटिल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करते हैं, पुनः ऑक्सीकरण करते हैं इसी के द्वारा, किसके द्वारा, क्रोमिक अम्ल के द्वारा, क्रोमिक अम्ल के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये हो गए इसके रासायनिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोग। देखिए एथिल का उपयोग, जैसे 100% जो 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। जो 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल है उसको क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। एक शब्द और आता है परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, परिशोधित स्पिरिट वो क्या होता है, देखिए जब एथिल अल्कोहल का जो जलीय घोल का जब हम क्या करते हैं, आसवन करते हैं, क्या करते हैं, आसवन, जो शुद्ध आसवन से मिलता है हमको एथिल घोल, वो 95% लगभग शुद्ध होता है, 95% का होता है, शुद्ध होता है, और 5% उसमें जल होता है, उसको हम परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हमको उपयोग में देखिए कार्बनिक विलायकों में विलेय के रूप में इसका यूज करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज करते हैं, और इसको हम कफ बनाने में, कफ है, सिरप है, टॉनिक जैसे औषधियों के रूप में भी करते हैं, यूज करते हैं, और ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, रंजक है, सुगंधित पदार्थों के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, और इतने बहुत सारे उपयोग हो गए, आपको इतने पढ़ने हैं। ठीक है, पर्याप्त है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अन्य बच्चों को पहुँचाइए ताकि वो अच्छे से पढ़े, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बहुत सारी अप्रियाएँ जो होती हैं पेपर में पूछी जाती हैं, अलग से, ज़रूरी नहीं कि ये पूरा डिटेल में आए, आपसे अन्य अप्रियाएँ पूछ लेता है कि ऑक्सीकरण क्या है, हेलोफॉर्म क्या है, या एस्टीकरण क्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों।